Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के साइंस के ही एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से ही रिलेटेड मैं आज आप लोगों को आयंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो आयंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ आयंस। आयंस क्या होते हैं, देखो व्हाट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं कि जैसे जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें कुछ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कुछ स्पीसीज होते हैं और उन्हीं स्पीसीज को ही क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी एक मेटल और नॉन मेटल का एक कंपाउंड होता है तो उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। ठीक है, तो ये आयंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड जो होगा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एनायन कहा जाता है। ठीक है, उन्हें एनायन कहा जाता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कैटायंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो आयंस होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक मेटल है या नॉन मेटल है, उसकी कुछ वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर से आप क्या निकाल सकते हो, वैलेंसीज निकाल सकते हो। तो उसके वैलेंसीज जो है उसी से ही क्या होता है, फॉर्म करता है ये एनायन और कैटायन। मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस करते हैं। तो जो ये गेनिंग और जो लूजिंग का जो होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज होते हैं जिसे आयन कहते हैं। तो ये आयन जो है ना, वही चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एक मेटल और नॉन मेटल का। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हमने कंपाउंड लिया, एक सोडियम क्लोराइड लिया। तो सोडियम में आप क्या देखते हो कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें आपको उसका एटॉमिक मास देखना है। जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 11। ठीक है, तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 281। तो यहाँ पे लास्ट में जो आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो वही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये कैटायन है या एनायन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो उसको लूज कर देगा, वो उसको अपने पास नहीं ले रखेगा। इट मीन्स वो अगर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है इसका मतलब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम में क्या देखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इट मीन्स ये एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, इसने हटा दिया अपने ऑर्बिट में से। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, अब क्लोरीन को देखो यहाँ पे क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 17 होता है। एटॉमिक नंबर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 287। अब जो यहाँ पे जो भी एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट में होते हैं। मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 8 नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी नहीं देगा। इसीलिए ये क्या सोचेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। राइट, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मीन्स वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा अपना। तो इसीलिए ये क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करेगा मतलब उसमें एक नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या देखेंगे, क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसने एक पॉजिटिव
चार्ज देखा आपने, जिसने क्या देखा कि जिसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, बट जो क्लोरीन है इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ना क्या करा कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ने गेन करा तो दूसरे ने क्या करा, लूज करा। इसने लूज करा तो दूसरे ने क्या करा, गेन करा। ठीक है, जो गेन करेगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो बढ़ जाएगा। इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिस कारण से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को हम दिखाएंगे। और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा। लूज करा मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि आयंस क्या है। तो आगे के वीडियोस के लिए आप लोग वेट करो और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।